Rahmanirrahim, Yaka Nabdu, Yaka Nastain, Assalamu alaikum. Dear students, you are watching your own channel, Maths Time Park. ऑक्सफोर्ड प्राइमरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 5 अपडेटेड एडिशन हम लोगों ने स्टार्ट ली हुई है। उसका आज हम लोग लेसन नंबर 3 पेज नंबर 28 को सॉल्व करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 28 पे लेट्स लर्न पे हमारे पास है डिवाइडिंग बाय 1000। हम लोग डिवाइडिंग बाय 10 भी कर चुके हैं, डिवाइडेड बाय 100 भी कर चुके हैं। आज हम लोग डिवाइडेड बाय 1000 को स्टार्ट लेंगे, जो कि हमारा लेट्स लर्न में है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा लेट्स लर्न में है, एन एलिफेंट वेट्स 4000 kg। एक हाथी है, उसका वज़न 4000 kg दिया हुआ है। इट्स मैस इज़ 1000 टाइम्स दैट ऑफ एन ईगल। कि इसका जो मैस है, वज़न है, वो एक ईगल से 1000 टाइम्स ज़्यादा है। हाउ मच डज़ द ईगल वे। अब हम लोगों ने ईगल का वज़न बताना है कि फिर ईगल का वज़न कितना है। अगर हाथी 4000 किलोग्राम है और वो 1000 टाइम जो है ना ईगल से उस मैस में भारी है, तो ईगल का वेट हम लोगों ने बताना है। अगर हम लोग 1000 को 1000 पे डिवाइड करते हैं तो देखिए 1000 के तीनों ज़ीरोज़ 1000 से कट हो जाएंगे, हमारे पास आंसर सिर्फ 1 आ जाएगा। सो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये देखें एलिफेंट का वेट 4000 था, तो हमने 1000 को 4 टाइम्स लिख दिया। उसको डिवाइड करेंगे 1000 पे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था वो 1000 टाइम उससे ज़्यादा भारी है, उसका मैस ज़्यादा है। तो हमारे पास ये 1000 के 3 ज़ीरोज़ के साथ 1000 के 3 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा 1 1 रह जाएगा। इसी तरह एक मरतबा, तो ये जैसे 4000 था, हमने 4 टाइम इसकी 1000 से डिवीज़न की, तो ये 4 टाइम्स 1 आ गया है। तो हमारा आंसर देखिए 4000 को डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, तो हमारे 3 ज़ीरोज़ यहाँ से और 3 ज़ीरोज़ यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ 4 रह जाएगा। ये देखिए हमारे पास सिर्फ 4 रह गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ 224,000 डिवाइड बाई 7000। अब इस वैल्यू को हम लोगों ने 7000 पे डिवाइड करना है। इसको हम लोग 2 प्रोसीजर्स पे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने टेंस और हंड्रेड्स की डिवीज़न पे भी बताया था कि ये हमारी मर्ज़ी है। 7000 को जब हम लोगों ने 2 में ब्रेक कर दिया है, एक 7 को उससे सेपरेट कर लिया और एक 1000 को, तो ये हमारी मर्ज़ी है कि पहले हम उस नंबर को 1000 पे डिवाइड करें या फिर हम उसे 7 पे डिवाइड करें। तो दोनों प्रोसीजर मैं समझाऊंगी आज। सबसे पहले उस नंबर को 224,000 को लिख लिया। अब 7000 को सेपरेट किया, उसके 1000 को और 7 को। अब इसके 1000 के 3 ज़ीरोज़ थे, उसके नंबर के भी 3 ज़ीरो से 224,000 के 3 ज़ीरो से जब वो कैंसिल हो गए, हमारे पास नंबर सिर्फ आ गया 224 और डिवाइड बाय 7। सो इस तरह से जब हम 7 को 224 पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 32। इसी तरह पार्ट बी में देखें 224,000 डिवाइड बाई 7000। अब हम लोगों ने पहले इसको 7 पे डिवाइड कर देना है, तो 7 पे जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 32,000। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसको जब हम लोग 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 1000 की 3 ज़ीरोज़ और 32,000 के 3 ज़ीरोज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर सिर्फ रह जाएगा 32। देखिए दोनों प्रोसीजर से हमारे पास आंसर सेम ही आ रहा है। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने पहले नंबर से डिवीज़न करनी है या पहले 1000 से डिवीज़न करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है डिवाइड। सो लेट्स स्टार्ट द डिवीज़न। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 डिवाइड है हमारे पास। पार्ट ए है हमारा डिवाइडिंग बाई 1000 का, 4000 डिवाइड बाई 2000। अब हम लोगों ने क्या करना है, पहले इस नंबर को वैसे का वैसे ही लिख देना है। अब हम लोगों ने 2000 में से 2 को सेपरेट करना है और 1000 को सेपरेट कर लेना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने सेपरेट कर लिया। अब 1000 के 3 ज़ीरोज़ 4000 के 3 ज़ीरोज़ से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आंसर रह जाएगा 4 डिवाइड बाई 2, और जब 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। पार्ट बी है हमारे पास 8000 डिवाइड बाई 4000। अब हम लोगों ने उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। 8000 को वैसा का वैसा ही लिखा, 4000 में से 4 को सेपरेट और 1000 को सेपरेट कर लेना है, बिल्कुल सेम इसी तरह। अब हम लोगों ने 1000 के 3 ज़ीरोज़ को 8000 के 3 ज़ीरो से कैंसिल कर लेना है, हमारे पास आंसर बचा 8 डिवाइड बाई 4।
अब हम लोग इसकी डिवीज़न करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। अब पार्ट सी है, हमारे पास 16,000 डिवाइड बाई 8,000। सेम उसी प्रोसीजर पे 16,000 को वैसा का वैसा ही लिखा और 8,000 में से 1,000 को सेपरेट और 8 को सेपरेट कर लिया। अब 1,000 के 3 ज़ीरोज़ को 16,000 के 3 ज़ीरो से कैंसिल कर दिया। आंसर रह गया 16 डिवाइड बाई 8। अब हम लोग इसकी डिवीज़न करेंगे 16 डिवाइड बाई 8 तो हमारे पास आंसर आएगा 2। पार्ट डी है, हमारे पास 27,000 डिवाइड बाई 9,000। अब 27,000 को हम सेम इसी तरह लिख देंगे और 9,000 में से 9,000 को अलग किया और 9 को अलग कर दिया। अब 1,000 के 3 ज़ीरोज़ को 27,000 के 3 ज़ीरो से कैंसिल किया। आंसर रहता है 27 डिवाइड बाई 9। सो आंसर क्या आएगा 3। डी पार्ट तक सॉल्व कर चुके हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ई पार्ट है, हमारे पास 60,000 डिवाइड बाई 5,000। 60,000 को हम वैसे का वैसा ही लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्पेस या कॉमा हमने ज़रूर देना है 3 नंबर्स के बाद। अब हम लोग 5,000 को 5 को सेपरेट और 1,000 को सेपरेट कर लेंगे। अब 1,000 के 3 ज़ीरो 60,000 के 3 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा और आंसर बचेगा 60 डिवाइड बाई 5। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने इस पे देखना है कि 5 और 60 की जब हम लोग डिवीज़न करते हैं 60 डिवाइड बाई 5 तो हमारे पास आ जाता है 12 आंसर आ जाता है, क्योंकि 5 12 ज़र 60। अब लास्ट एफ पार्ट है, हमारे पास 108,000 डिवाइड बाई 6,000। अब 108,000 को हम सेम इसी तरह लिख देंगे और हम लोग 6,000 में से 1,000 को सेपरेट और 6 को सेपरेट कर लेंगे। अब हम लोग 1,000 के 3 ज़ीरोज़ को 108,000 के 3 ज़ीरो से कैंसिल कर लेंगे। आंसर रहेगा 108 डिवाइड बाई 6। अब हम लोग इसकी डिवीज़न करेंगे और आंसर निकालेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग इसकी डिवीज़न करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ तक आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हुई। ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं करते ताकि आप लोगों को भी सॉल्यूशंस को सॉल्व करने में बहुत ही इजी हो जाए। क्वेश्चंस को ढूंढने में आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है चैप्टर नंबर 2 की अलग से, चैप्टर नंबर 1 की अलग से। काइंडली आप लोग प्लेलिस्ट देख के आप लोगों को सारे आंसर्स मिलते जाएंगे। एक एक पेज के, एक एक टॉपिक के, एक एक क्वेश्चन के, एक एक पार्ट के आंसर्स आप लोगों को वहीं से मिलेंगे। काइंडली आप लोग प्लेलिस्ट को देख लिया करें। आप लोग अगर आप लोगों को पीछे की कोई भी क्वेश्चन की समझ नहीं आती है, काइंडली विजिट द प्लेलिस्ट which is given as chapter number 2. Stay tuned. Allah Hafiz.